आरएलडी को ऑफर मिला है 4 सीटों का एनडीए की तरफ से, कैसे देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। आरएलडी हाँ। क्यों समाजवादी पार्टी के साथ भी ना जाए? नहीं, अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका नुकसान हो सकता है। अच्छा। हाँ। ना एनडीए के साथ जाए ना समाजवादी के साथ जाए, अकेले चुनाव लड़े? अकेले ही चुनाव लड़ना उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अकेले 80 सीटों पे वो चुनाव लड़े? नहीं, 80 जितनी भी सीटों ने मिले वो लड़े उस पर चुनाव, जो भी अपनी इज्जत बचाए। साथ में लड़ने से क्या घाटा रहेगा? साथ में लड़ने से बहुत सारी जगह हारेंगे वो, चाहे एनडीए गठबंधन में हो चाहे इंडिया गठबंधन में हो। अकेले लड़ेंगे ज़्यादा बेहतर, अकेले लड़ेंगे ज़्यादा फायदा होगा। ये कह रहे हैं कि अगर आरएलडी अकेले चुनाव लड़ेगी तो ज़्यादा फायदा होगा, किसी गठबंधन के साथ जाएंगे तो उनका नुकसान होगा। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह गरीबों और किसानों के मसीहा थे, और चौधरी चरण सिंह की एक देश में पूरी छाप है, और अगर बैकवर्टों का सम्मान मिला है वो केवल चौधरी चरण सिंह जी की बदौलत से मिला है। और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो है एक किसानों की, मजदूरों की, दबे कुचलों की एक सहारा मानी जाती है, और है भी। जब चौधरी अजीत सिंह जी कृषि मंत्री होते थे, किसानों पर कोई बात आती थी तो रोड पे आ जाते थे। दूसरी चीज़ आ जाइए माननीय अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन करेगा वो बेघर हो जाएगा। बेघर ये हो जाएगा, अभी जब इंडिया गठबंधन की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अजय राय चिरकुट हैं, यूँ हैं, वो हैं, सब बना के, और आज अखिलेश यादव जी का पेपर में बयान आया है कि कांग्रेस यात्रा में हम भी शामिल होंगे। ये आज तरीके से जो मुसलमानों को निमंत्रण मिला है तो वो जाएंगे? नहीं, निमंत्रण नहीं दिया है उन्होंने। निमंत्रण दिया है या नहीं दिया है। बाकी एक चीज़ हम आपको और बता दें, इस तरीके के जो अखिलेश यादव की दोहरी नीच है, आज आजम खां को शेर की सवारी से शासन की सवारी से जेल की सवारी तक पहुंचाने वाले अखिलेश यादव जी हैं। और अखिलेश यादव जी जब इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष उसका नकेल कसता है। बाकी अखिलेश यादव जी खुद ही सीबीआई से डर रहे हैं, इसलिए सीबीआई से डर रहे हैं कि हमारे घर में कभी ईडी और सीडी का छापा पड़ना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से हम मांग करते हैं। नीतीश कुमार को भी डर देके ही एनडीए में शामिल करा गया है क्या? नहीं, नीतीश जी ने सही किया। नीतीश जी एक विचारधारा के हैं, उनके यहाँ परिवारवाद नहीं है। नीतीश जी के वहाँ उनका लड़का की पलटू राम है। नीतीश पलटू राम नहीं, इन्होंने जब तेजस्वी ने तोड़े थे उवैसी साहब के 4 विधायक, तो इसी में जो है नीतीश जी को एहसास हो गया था कि हमारे जब तोड़ दिया है, इनके जब तोड़ लिया है तो हमारी सरकार ही गिरा सकते हैं। जयंत चौधरी पे कहीं ईडी सीबीआई का दबाव बना के तो एनडीए में नहीं लाने की कोशिश करी जा रही है? जयंत चौधरी पर कोई इस तरीके का लांछन नहीं है, और हिंदुस्तान में गरीबों का मसीहा और दबे कुचलों का अगर कोई परिवार हो सकता है तो चौधरी अजीत सिंह का और चरण सिंह जी का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो परिवारवाद, जातिवाद उसी ने पैदा किया है। आज मुसलमान जो इस खामियाजे पर आया है, देन समाजवादी पार्टी की है। आज मुसलमान हिस्सेदारी की बात कर रहा है, क्यों आप पूंछ लपेट रहे हो? आप हमको यही बताओ, अगर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुसलमान को नहीं बना सकते थे, या नेता विरोधी दल कोई मुसलमान को नहीं बना सकते थे? केवल खाली राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम और नेता विरोधी दल तो तुम, मुसलमान क्या बिल्कुल कंट्रोल समझ के काम निकालो फिर फेंको। यही संस्कृति अखिलेश जी की कहती है। यार आप हमको बताइए एक सवाल और हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपने दिमाग पर और अपने विश्वास पर सबका साथ सबका विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी का चुनाव स्वयं जनता खुद लड़ रही है। आरएलडी को जो ऑफर मिला है 4 सीटों का, क्या लगता है आपको वो एनडीए में जाएंगे, क्या फैसला करेंगे? देखिए, जब आरएलडी के जयंत चौधरी जी ने ये कहा था कि ये दोस्ती हमारी टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, बहुत तरह की बात कही थी। अब चूंकि आप जैसा बता रहे हैं कि ऑफ़र मिल रहा है बीजेपी से, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार पलटू राम रहे हैं और पलटते रहे, तो ये देखिए राजनीति में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कोई किस खाने जाएगा, ये बिल्कुल इस पे यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऑफ़र मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर चले जाएंगे। लेकिन इनको ये भी बात याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने कस्में भी खाई थी, दोस्ती के वादा निभाना की कहते, अगर वो भी वादा अगर दोस्ती नहीं निभा सकते तो जनता के दिए गए वादे वो कैसे निभाएंगे, ये भी उनको गौर करना पड़ेगा। जी, आपको क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ वो रहे गठबंधन में तब उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि फायदे ही की राजनीति उत्तर प्रदेश में सब कर रहे हैं?
या एनडीए के साथ जाएंगे तब उनका ज़्यादा फायदा होगा? देखिए, अगर फायदे की बात करेंगे तो अभी फायदा तो सारी राजनीतिक दल को बीजेपी के साथ दिख रहा है। और जाहिर तौर पे अगर हम इस पे बात करें कि हर कोई फायदे का इंतजार करता है, लेकिन अगर हम बात करें कि देश की राजनीति की बात करें, अगर समाज सेवी की बात करें तो नेता को माना जाता है। तो जनता की हित की अगर बात करना चाहे तो ठीक है, अब चले जाए, लेकिन वो भी बात करना पड़ेगी कुछ अगर उनकी विचार, जनता के हित की बात नहीं कर रही है। विचारधाराएं जो है, किसी की विचारधारा होती है, विचारधारा एक सीमित होना चाहिए। कभी विचारधारा किसी और की विचारधारा में चला जाए, फिर कहीं और चला जाए, ये एक नेता के गुण नहीं होते, वो दल बदरू के गुण हो सकते हैं। विचारधारा एक सेम होनी चाहिए। वो पलटने वाला वो विचारधारा नहीं होता है, बल्कि वो केवल राजनीति का सत्य का जो भोगी होता है वो लेना चाहता है, मलाई खाना चाहता है, बस इतना ही भर उत्तर के। प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है वो आप कैसे देखते हैं उस स्थिति को? जी, इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थिति वैसे ही है जैसे एक आईसीयू में डाला हुआ पेशेंट और उसके बाद आईसीयू से निकाल के फिर उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। तो अभी फिलहाल अगर हम इसकी बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन की यही, क्योंकि गठबंधन में आपस में तालमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जब आपस में तालमेल नहीं खा रहा तो वो जनता तक कैसे ज़मीनी स्तर तक पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को मेरी तरफ से ये राय है कि पहले आप लोग जो आपस में बैठ के बराबर चर्चाएँ कर रहे हैं, एक कमरे में बंद होकर बात कर रहे हैं, अब आपको ज़मीन पर उतरने का समय आ चुका है। अब अपने जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, जो मुद्दा आप उठा रहे हैं। जाहिर तौर पे मैं कांग्रेस की बात करेंगे, राहुल गांधी लगातार जो रैलियां निकाल रहे हैं वो जनता के जमीनी स्तर तक जुड़ना चाह रहे हैं। तो ऐसे में तमाम नेता को जो गठबंधन से जुड़े, इंडिया गठबंधन जुड़े, उन तमाम लोगों को जमीन पर उतरने की जरूरत है, आईसीयू से निकले, रिकवर हो और फिर जनता की बात करें। जी, आपने जैसे कहा इंडिया गठबंधन, तो उसको इंडिया गठबंधन है, इसको आप ठगबंधन मान लीजिए। नंबर एक। नंबर दो, क्या बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी को ये समाजवादी और कांग्रेस के ही लोग आतंकवादी बता रहे हैं? जब गठबंधन ही भाग्य वोट लेने की 20% बात चल रही, बाकी हिस्सेदारी की बात नहीं चल रही है। कौन दे रहा मुसलमानों को हिस्सेदारी? भाजपा दे रही है। अरे मुसलमान खुद ही अपने बल पर हिस्सेदारी लेगा अल्लाह के सहारे। ये कोई सपा कांग्रेस के बस पर नहीं। और ये मैं जयंत चौधरी जी को आगाह कराना चाहता हूँ, वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बेटा हैं, ये पोता हैं, और वो गरीबों के मसीहा होते थे। समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी जी को बच कर रहना चाहिए। और 7 सीटें नहीं बल्कि 14 सीटें अगर मांगेंगे जयंत चौधरी साहब, वो भी समाजवादी दे देगी। बाकी बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर असरुद्दीन ओवैसी साहब को ये इंडिया गठबंधन वाले नहीं मिलाएंगे। इसलिए नहीं मिलाएंगे, मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोगों के बीच में ये जानने आए थे कि आरएलडी को जिस तरीके से एनडीए की तरफ से 4 सीटों का ऑफर मिला है तो उस पर वो क्या कहते हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।